हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं? राधे राधे भैया, राधे 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 राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भूधर्व का संविच्छेद इनमें से है क्या। यहाँ पर जो आप देना है, आपसे कह रहा है भूधर्व का संविच्छेद इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, भूधन ऊर्ध्व, है ना। क्या होता है? भूधन ऊर्ध्व, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, नियत और नियत शब्द युग्म का अर्थ इनमें से क्या है। नियत और नियत, देखो नियत मतलब होता है क्या, तो यहाँ पर देखिए नियत मतलब होता है, आप कहेंगे सर निश्चित, और नियत नियत मतलब होता है इरादा, है ना। जैसे यहाँ पर क्लास में भी है, काफ़ी लोगों की नियत क्या है, अच्छी है। तो जो नियत अच्छी है अर्थात उनके मन में किसी प्रकार का दोष नहीं है। वो जानते हैं कि सर मेहनत करते हैं और सर मेहनत करते हैं तो हम लोग लाइक करते हैं, और आप हम लोग लाइक करते हैं वो फ्री में करते हैं। और जब आप फ्री में करते हैं तो आपको भी, आपका जो मन है, आपकी नियत साफ है, आप जानते हैं कर भला तो हो भला। आप अच्छा करेंगे तो सामने वाला अच्छा करेगा, और आप अच्छा करेंगे तो जीवन में ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी नीयत में ही खोट होगी और आप सोचेंगे कि मेरे लाइक करने से सर महान बन जाएंगे, सर को पैसा मिल जाएगा, तो ये आपकी नीयत क्या है, ये खराब है। और ये नीयत आपकी जब बदल जाएगी उस दिन आपको सब कुछ सही मिल जाएगा। ठीक है, आपकी रास्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, नियत मतलब निश्चित और नियत मतलब होता है आपका इरादा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द खर के लिए उपयुक्त नहीं होता है। खर के लिए उपयुक्त नहीं होता है, खर मतलब कहते हैं किसे, तो खर कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपका देखिए, यहाँ पर दुष्ट होता है, गधा होता है, तिनका होता है, लेकिन खरा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है वृक्ष का पर्यायवाची क्या है, वृक्ष का पर्यायवाची पूछा गया है, और वृक्ष का होता है पादप होता है, विटप होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सन्यासी का विलोम क्या होता है। सन्यासी का विलोम, सन्यासी का होता है गृहस्थ। क्या होता है? गृहस्थ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। तद्धित प्रत्यय की आपको जवाब देना है। तद्धित प्रत्यय जो आपका है यहाँ पर राइट, इनमें से क्या हो जाएगा 6 नंबर में। तो आप कहेंगे सर तद्धित प्रत्यय होता है जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पढ़ना क्या है, क्रिया है, गंतव्य भी क्रिया है, हंसना भी क्रिया है, तो बस एक ही बचा है आपका कृपालु, अर्थात ये आपका हो गया तद्धित। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अब अगर आप लोग पठनी लगा देंगे तो आपको मालूम है पढ़ना क्या है, क्रिया है, और जब क्रिया के बाद कोई प्रत्यय होता है वो कृदंत होता है। क्या होता है? कृदंत होता है। और जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद लगता है आपका प्रत्यय वो होता है तद्धित होता है। तो आपका यही ऑप्शन आपका बन जाएगा। बाकी सब में आप देखेंगे आपकी क्रिया आपका दिया गया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर तद्भव जो आपका दिया है वो आपका राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। 7 नंबर की बात करते हो, 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये जो आलस दिया गया है, आलस, ये आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, आलस हो जाएगा, आलस बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है। तो भैया यहाँ पर यह क्या कहलाता है आपको बताना है। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट, इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 8 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा शब्द विचार। क्या हो जाएगा? शब्द विचार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 9 नंबर आपका दिया गया है और आप कहेंगे सर बस से अर्थात करण से, किसी साधन से। तो आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर करण से इसका आंसर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए सही शब्द इनमें से क्या होता है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति जो होता है उसे कहते क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसे कहा जाता है कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है। कहानी शब्द का बहुवचन इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो कहानी का होता है कहानियाँ। कहानियाँ जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, कहानियाँ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि स्त्रीलिंग शब्द आपका नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, 12 नंबर आपसे कह रहा है। सुबह दिया है, दोपहर दिया है, सांझ दिया, लेकिन दिन कैसा है, तो आप कहेंगे ये तो आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है। अगला है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे रूप के अनुसार क्रिया विशेषण आपके 3 प्रकार के होते हैं। जब आपके रूप से पूछा है, वैसे तो क्रिया विशेषण आपके 4 होते हैं, लेकिन रूप के अनुसार पूछे तो आपके 3 मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और करण क्रिया विशेषक ये आपके होते हैं। अगला आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सब कोई सर्वनाम की किस प्रकार का उदाहरण है, सब कोई, है ना, तो आप कहेंगे सब और कोई अर्थात ये क्या है, संयुक्त तो सर्वनाम है, क्योंकि आपको मालूम है निश्चय होगा, निश्चय होगा नहीं, निजवाचक होगा नहीं, तो बस आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर लगा देना है। अगला दिया है सही शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर 15 नंबर में सही शब्द आपका जो है वो आपका होगा क्या, तो षड्यंत्र लिखा जाता है, और षड्यंत्र देखिए ऑप्शन आपका बी वाला आ रहा है, षड्यंत्र ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, और विराम चिन्ह जो गलत दिया है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने क्या कहा था, मैंने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, देखिए यहाँ पर दिया है बताओ, इसका मतलब एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होना चाहिए। अगला आपसे कह रहा है द्रग का वर्ण विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा, द्रग का वर्ण विच्छेद क्या होता है, तो द्रग का होता है क्या बन जाएगा, आप कहेंगे द्रग का होता है द्रक, है ना, मतलब यहाँ पर जो ये दिया है ये, और इसके बाद ऋषि भी आएगा, ग आएगा और का आएगा, है ना, मतलब आ आएगा, तो इसका पहला ऑप्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए हमने बताया कि भैया जो ऋषि लगी इसके नीचे आ जाएगा, दा के नीचे, और गा तो पूरा आधा ही है, तो ये इसके पूरा कर देगा। अगला है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है हल्दी घाटी के रचनाकार पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश स्किप करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर विशेष जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, है ना, तो आप कहेंगे सर गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को शिव कर देती है, तो ये जो आपका पहले क्या है, पहले क्या है, निंदा की गई है, गंगा की निंदा की गई है पहले, क्योंकि गंगा क्यों टेढ़ी चलता, तो ये ब्याज स्तुति अलंकार इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिए बी नंबर है यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है अवधि का निजी छंद कौन सा है, अवधि का निजी छंद जो आपका है यहाँ पर है कौन सा, तो दोस्तों ये आपका होता है बरवे, क्या होता है बरवे, इसका आंसर आपका ही बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय जो स्थायी भाव है किस रस में होता है, तो दोस्तों ये आपका होता है अद्भुत में होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, शुद्ध वाक्य दिया गया है और शुद्ध वाक्य बताइएगा, तो आप कहेंगे उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, उसने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए, ये आपका गलत हो गया है। वह प्रातः काल के समय, प्रातः काल के साथ समय नहीं लगता है, यह किसके हस्ताक्षर है, देखिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कृता कृत्य में समास क्या है, कृता कृत्य में समास पूछा गया है, यहाँ पर आप कहेंगे सर कृता कृत्य में आपका हो जाएगा कृत धन अकृत हो जाएगा, अर्थात ये जो आपका बनेगा वो आपका कर्मधारय समास आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला है जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय, क्या कहते हैं अजेय कहते हैं, है ना, और जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है सीखा का कौन सा अर्थ यहाँ पर गलत दिया है, सीखा का जो अर्थ होता है दीपक की लौ होती है, कलंगी होता है, शिखर होता है, लेकिन शिक्षा नहीं होता है, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सामान्य जानकारी है कि भारत में वैदिक सभ्यता के नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये जो वैदिक सभ्यता है ये किस नदी के किनारे यहाँ पर विकसित हुई थी, यहाँ पर 46 नंबर आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर ये सरस्वती नदी है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है सेल्यूकस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने
निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? ये नया क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला है, वैसे हिस्ट्री आपने पढ़ा भी है ना। तो ये दोस्तों आपका जो बठिंडा के किला है, वैसे आपको बताया था कि बठिंडा के पास कैथल पड़ता है, वहाँ पर क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हुई थी। तो इससे थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जरूर लगा सकते हैं कि बठिंडा शब्द आपका है, आपका बठिंडा दिया गया है। तो इस किले के पास है ना रजिया सुल्तान, एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर आपका आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही दिया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर यहाँ पर 49 में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी 1931 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, तो ये जो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी वो आपकी इसी में हुई थी। अगला है स्वराज्य पार्टी की स्थापना द्वारा की गई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो आपकी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ना ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर आपका है? तो नई दिल्ली का जो अक्षांश है उसके 1 डिग्री भीतर, है ना, मतलब अंदर की ओर, तो ये जो अक्षांश बनेगा वो बन जाएगा, ये जो आपका दिया गया है कौन सा बनेगा? चलिए कौन सा शहर है? चलिए अक्षांश, ये आपके देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? दिल्ली की अक्षांशीय अवधि और एवरेस्ट की अक्षांशीय अवधि 1 अंश का अंतर है। कितना है? 1 अंश का अंतर है। ये जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन को थोड़ा ध्यान दीजिए, और ऑप्शन में ढाका आप लगाएंगे नहीं, इस्लामाबाद लगाएंगे नहीं, अमरगुथा थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, बाकी इसका आंसर आपका सी बनेगा। यहाँ पर अगला दिया है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा बनती हैं? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? कहाँ पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए 52 नंबर आपका दिया गया है, और 52 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से हो जाएगा देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, देवप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्कृति द्वारा की गई थी। जो प्रांतों में द्वैध शासन था, प्रांतों में जो द्वैध शासन था इसके उन्मूलन की जो की गई थी ये आपकी 1935 के भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का जो भाग आपका दिया गया है 3rd, है ना, ये जो आपका भाग 8 दिया है किससे संबंधित है? ये जो भाग 8 है ये आपका संबंध जो आपका है वो किससे है? दोस्तों याद रखिए ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों से है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाषाई आधार पर आप लोग देख सकते हैं जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ये एस.के. धर के अध्यक्षता में आपके पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ये आपका आंसर हो जाए आपका एस.के. धर। अगला दिया है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? चलिए यहाँ पर बताइए, आपके जो कह सकते हैं कि पहली बार जब राष्ट्रीय आय की गणना की गई, है ना, तो ये आपके भारतीय में ये आपके थे, इनका नाम है V.K.R.V. राव। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर V.K. राव मतलब हो जाएगा विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदजा राव, ये पूरा इनका नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया जाता है? दोस्तों हरित क्रांति में देखा जाए तो आपके गांव की जो सड़कों का सुधार है, हमको इससे क्या ले देना? बीज है, सिंचाई है, खेती है, आपका हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्मृति मंधाना जो आपकी हैं ये आपकी कैसी हैं? तो स्मृति मंधाना के बारे में आपने पढ़ा है, ये बाएं हाथ की बल्लेबाज है और दाएं हाथ की गेंदबाज भी हैं। बाएं हाथ की बल्लेबाज है और दाएं हाथ की क्या है? गेंदबाज है, याद रखिएगा। फिनलैंड की राजधानी पूछा गया है, फिनलैंड की राजधानी जो आपका है इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है
इसका जो आंसर बनेगा भैया यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, ये जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो 59 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर हेलसिंकी। क्या हो जाएगा, हेलसिंकी, इसका ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। चलिए बताइएगा, प्रेरण कुंडली का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, यहाँ पर आंसर देना है और आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। 60 नंबर का ऑप्शन देना है और 60 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, निकोलस कालन। क्या हो जाएगा, निकोलस कालन, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फरवरी 2023 से। देखिए आपके करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर आपको, नया करंट अफेयर आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे कह रहा है कि जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया था, ये आपसे कह रहा है। तो 64 का जो ऑप्शन दिया गया है और राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए 64 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे नताशा पेरियानगयम, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला, किस राज्य में पूर्वोत्तर राज्य का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया है। तो देखिए ये पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है, यहाँ पर 65 नंबर दिया है। इसका जो आंसर बनेगा वो राइट आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका आंसर सी बनेगा। अगला दिया गया है कंप्यूटर में, आपसे कह रहा है ALU जो आपका पार्ट है वो आपका किसका है। ALU पार्ट जो आपका है वो किसका पार्ट है आपको बताना है। 66 नंबर का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये आपका CPU का ही भाग होता है, CPU का भाग होता है। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का विकसित जो सुपर कंप्यूटर आपका है कौन सा है, बताइए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर है 67 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया गया है परम युवा 2, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका कौन, डी हो जाएगा। अगला है वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ता को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 68 नंबर में पढ़िएगा और इसका आंसर देंगे तो कहेंगे ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है NLP में कोरेफरेंस सोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। 69 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक टेस्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी व्यक्ति की खोज करता है। यहाँ पर अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन DDA का पूर्ण रूप आपका होता है, DDA का पूर्ण रूप आपका है। यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए DDA का पूर्ण बताना है 70 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर होता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूचना प्रौद्योगिकी संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटा की जांच की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, इसे बोलते हैं माइनिंग। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग माइनिंग कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे SVG का पूरा नाम क्या होता है। SVG का पूरा नाम पूछा गया है। 72 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर स्केलेबल। क्या दिया है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक उसका होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेटवर्क सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या होता है। DHCP का पूरा नाम पूछा गया है तो होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया MS वर्ड जो आपका है कौन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग होता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूद वर्ण को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओवर टाइप मोड किस कहते हैं, ओवर टाइप मोड कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में
ग्राफिक क्या दिया है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होती है। ये शॉर्ट कुंजी जो आपकी होती है Ctrl+Q जो होता है, अगर दबा लेंगे Ctrl+Q तो पैराग्राफ जो फॉर्मेट है इसको हटाने के लिए ये आपका होता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, जब वर्ड में काम करेंगे डिफ़ॉल्ट जूम होता है 100% होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है इनमें से कौन संग्राहक रूप नहीं है। संग्राहक अर्थात जो आपका दिया गया है फॉलोइंग ऑफ नॉट ए अरेव फॉर्मेट। यहाँ पर देखिए जो आपका XLS ये आपका है, ये संग्रह प्रारूप नहीं है, बाकी तार और जिप आपका रेयर आपका है। अगला दिया है कि वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा इनमें से कौन सा होता है। छोटा डिजिटल जो कैमरा होता है ये होता है, याद रखिए, ये लाइट पेन होता है। क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर वेब कैमरा इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये आपका वेब कैमरा होता है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वेब कैमरा होता है। अगला दिया है इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई है। इंटरनेट की शुरुआत जो है 79 में, वो आपके दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा, तो अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस होती है, और ये इंटरफेस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगला ऑप्शन दिया गया है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। यूपी जीके में देखिए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 915 जो आपके हैं ये शहरी निकाय हैं, 915। उत्तर प्रदेश के 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता अंकित की गई है, जो कि यहाँ पर साक्षरता जो आपकी है वो आपकी श्रावस्ती की है, वो भी निम्न साक्षरता पूछा गया है। अगला दिया गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा शहर है, मिलियन शहर आपका नहीं है। मिलियन शहर में 7 शहर आपके जुड़े गए थे, इनमें से आपका जो मुरादाबाद आपका दिया गया है ना, मुरादाबाद आपके इसमें से नहीं है। अब मिलियन शहर में आपका जो है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज हैं। अगला है कल्प योजना संबंध है आपके, तो आपकी प्राथमिक शिक्षा से है। अगला उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 6 अनुभाग आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। ये 6 अनुभाग आपके जो कार्यरत हैं आपके मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, आपके प्रयागराज, आगरा और झांसी में हैं। अगला दिया गया है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो आपके हैं वो आपके कहाँ पर है, दोस्तों 86 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके झांसी में है। अगला उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक मनाती है, तो दोस्तों ये जो आपकी थारू जनजाति दीपावली पर शोक मनाती है। उर्दू शायरी जो फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं, यहाँ पर आप रघुपत शाह हो जाएगा। अगला है उत्तर मध्य क्षेत्र, उत्तर मध्य क्षेत्र दिया है ना, तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो आपका है वो आपका बनेगा यहाँ पर सी प्रयागराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इखलास खान का जो रोजा मकबरा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। इखलास खान का रोजा आपके दोस्तों बदायूं में है, बदायूं में है। यहाँ पर दिया गया है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, दोस्तों ये है राजा चेत सिंह हो जाएगा, सी नंबर राजा चेत सिंह। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई बताएगा, तो यहाँ की लंबाई आपकी है 302.2 किलोमीटर आपकी है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहते हैं, तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। यहाँ पर अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, पीतल नगरी के नाम से जो जानते हैं वो जानते हैं मुरादाबाद, इसका ऑप्शन डी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ था। देखिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो ये देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर हरित क्रांति सबसे पहले आई थी, तो ये विकसित हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं, तो यूपी में सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं, वो किसे जानते हैं, तो ये आपका फिरोजाबाद है, जो कि कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, जिला और उद्योग। मुरादाबाद में देखिए पीतल का सामान मिलता है, प्रतापगढ़ में कालीन दिया है, प्रतापगढ़ जाना जाता है आंवला के लिए, ठीक है, आंवला का लिए जाना जाता है आंवला, और आंवला खाना जरूरी होता है क्योंकि अगर आंवला खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा, और ये जो प्यारे प्यारे बाल है ना ये चमकीले भी हो जाएंगे, दांत भी सुंदर होंगे, है ना, इसलिए आंवला खाना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए बरेली में फर्नीचर और सहारनपुर में कागज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। देखिए आपके उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है, चावल भी होता है, तिलहन होता है। अब यहाँ पर देखिए कपास जो दिया गया है, आप कहेंगे सर कपास की बात करते हैं तो कपास जैसे आपकी गुजरात एरिया में यहाँ पर होता है, काली मिट्टी में होता है, जैसे गुजरात हो महाराष्ट्र हो गया, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलें जो आपकी रबी की फसलें हैं,
रबी की फसलें, रवि नाम का एक लड़का है और सर्दी लगेगी, तो आप कहेंगे सर सर्दियों में होने वाली फसलों को बोलते हैं रबी की फसल। तो आप कहेंगे यहाँ पर देखो रबी की फसल में जैसे गेहूं है ना, और क्या हो जाएगा, चना है, टमाटर है, जौ है, ये आपकी रबी की फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और आपके आपके लगभग अप्रैल महीने में काट ली जाती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? वाणिज्यिक मतलब होता है व्यापार के लिए ही आपकी उगाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका दिया गया है गन्ना, है ना। अब गन्ना अगर आप उगा रहे हैं तो आप चूने के लिए थोड़ा है कि उसको चूसने के लिए आपका हो, कि 1 बीघा गन्ना आप बो देंगे, उसका गुड़ बना लेंगे और पूरे साल भर खाएंगे। मतलब गन्ना जो होता है वो सिर्फ व्यापार के लिए होता है कि आप उसे बनाएंगे, बेचेंगे, इसके लिए होता है। ऐसा नहीं कि खाली पेट सिर्फ गुड़ ही खाते रहे। तो याद रखिए जो वाणिज्यिक अर्थात व्यापार के लिए हुए वो आपकी गन्ना हो गया है। तो इस प्रकार से आपके पूरे 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय